नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनआई न्यूज़ का ये बेहद ख़ास शो इतिहास के बाद। इतिहास के बाद में आज का इतिहास यानी 28 अप्रैल का इतिहास। आज के इतिहास में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गुफरान खान। आज के इतिहास में आपको ले चलेंगे 28 अप्रैल के सफ़र पर। 28 अप्रैल की तारीख देश दुनिया के इतिहास में काफ़ी अहम रही। 28 अप्रैल के दिन कई महान लोगों ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया, तो कई महान शख्सियत ने जन्म भी लिया। चलिए 28 अप्रैल के सफ़र पर। इतिहास से अच्छा कोई दूसरा शिक्षक नहीं होता। इतिहास सिर्फ अपनी घटनाओं को ही समेटे नहीं होता, बल्कि इन घटनाओं से हम बहुत कुछ सीखते हैं। हर गुजरता दिन इतिहास में कुछ नई घटनाओं को जोड़कर चला जाता है। ऐसे ही तारीख थी 28 अप्रैल की। इटली के तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी, उनकी प्रेमिका क्लारा पेटाची और उनके कुछ सहयोगियों की 28 अप्रैल 1945 में हत्या हुई थी। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत में मुसोलिनी ने एक मशहूर वक्तव्य दिया था, मैं अगर लड़ाई के मैदान से हटूं तो मुझे गोली मार दो। मुसोलिनी ये कहकर सिर्फ लफाजी कर रहे थे, लेकिन जब मौका आया तो उनके विरोधियों ने उनके इस कथन का अक्षरशः रूप से पालन किया। लड़ाई में शिकस्त खाने के बाद मुसोलिनी और उनकी प्रेमिका क्लारेटा उत्तर में स्विट्जरलैंड की सीमा की तरफ बढ़ रहे थे कि डोंगा कस्बे के पास वो अपने विरोधियों के, जिन्हें पार्टीजन कहा जाता था, हत्थे चढ़ गए। उन्होंने उनको और उनके 16 साथियों को बिना मुकदमा चलाए कोमो झील के पास गोली से उड़ा दिया। मुसोलिनी 18 साल की उम्र में ही अध्यापक बन गए थे। हालांकि बाद में वो भागकर स्विट्जरलैंड चले गए और वहाँ पर मजदूरी करने लगे थे। वहाँ से लौटने के बाद वो इटली के सेना में काम किया और इसके बाद पत्रकार बना। इस दौरान प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा और बेनिटो मुसोलिनी का मानना था कि इटली को प्रथम विश्व युद्ध में निष्पक्ष न रहकर ब्रिटेन और फ्रांस के पक्ष में लड़ना चाहिए, लेकिन उसकी ऐसी सोच के कारण उसे संपादक की नौकरी से निकाल दिया गया। साल 1919 में बेनिटो मुसोलिनी ने अपना एक राजनीतिक संगठन बनाया। इसमें उन्होंने उन लोगों को शामिल किया जो उनकी विचारधारा से सहमत रखते थे। इसी दौरान इटली में समाजवाद कमज़ोर हो रहा था। इटली में भ्रष्टाचार फैल गया था। इस दौरान बेनिटो मुसोलिनी इतना ताकतवर बनता चला गया और धीरे धीरे हालात ऐसे बनते चले गए कि तत्कालीन प्रधानमंत्री लुइगी फैटा को इस्तीफा देना पड़ा। बेनिटो मुसोलिनी प्रधानमंत्री बन गया। दूसरे विश्व युद्ध के शुरू होने के लिए कई इतिहासकार बेनिटो मुसोलिनी को जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तब मुसोलिनी काफ़ी कमज़ोर पड़ चुका था और मुसोलिनी को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। बाद में उसे हिरासत में ले लिया गया। कहा जाता है इसके बाद हिटलर ने मुसोलिनी की मदद की और उसे जेल से छुड़वाया। 28 अप्रैल को जन्मे व्यक्तियों का इतिहास। 28 अप्रैल को कई ऐसे महान लोग जन्मे जिन्होंने दुनिया में आकर बड़ा नाम किया, बड़ा काम किया। उसमें ही एक थे फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक निखिल आडवाणी का जन्म भी 28 अप्रैल को हुआ था। 28 अप्रैल को किन किन व्यक्तियों का निधन हुआ था? 28 अप्रैल को कई महान लोगों ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था। मराठा शासक पेशवा बाजीराव प्रथम का 28 अप्रैल 1740 में निधन हुआ था। 28 अप्रैल 1740 में बाजीराव प्रथम की दूसरी पत्नी मस्तानी का भी निधन हुआ था। फिलहाल आज के खास पेशकश में बस इतना ही। उम्मीद है आज का इतिहास यानी 28 अप्रैल का इतिहास आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगले एपिसोड में इतिहास से संबंधित हम क्या जानकारी जोड़ सकते हैं, ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी के साथ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आरएनआई न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देश दुनिया की तमाम खबरों को नए अंदाज में देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आरएनआई न्यूज़।